हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। ठीक है, हम लोग पहले सारे फार्मूला देखेंगे, उसके बाद वन बाय वन सारे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पिछले एग्जाम में आ चुका है। देखिए, फार्मूला जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना फार्मूला के काम बनेगा नहीं। अगर आप फार्मूला एटलीस्ट याद रखेंगे तो ही जाके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी हम लोग सारे फार्मूला देख लेते हैं। जो भी आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा उसका हिंदी यहाँ पे दिया हुआ, राइट। चलिए, तो पहला बात हम लोग करने वाले हैं पेरीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन इसमें भी आता है। इसको हिंदी में बोलते हैं परिधि। देखिए, जब भी हम पेरीमीटर निकालते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, हम सिंपल जो हमारा बाउंड्री है, जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है, उस लेंथ ऑफ बाउंड्री को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, बस सिंपल सा बात है। देखिए, ए आपका स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। आप इसको 4 गुने भुजाई बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रोम्बस का, तो रोम्बस का भी सेम फार्मूला जैसा कि स्क्वायर का फार्मूला होता है, जिसको हम लोग हिंदी में वर्ग बोलते हैं, तो सेम टू सेम आपका रोम्बस का भी फार्मूला निकलेगा। क्या, 4 इंटू साइड। क्यों? क्योंकि इसका ऑल साइड इक्वल होता है। आगे रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ये भी बहुत सिंपल है, 2 इंटू बेस प्लस साइड। ठीक है, 2 इंटू बेस प्लस का साइड। क्यों? क्योंकि जब हम पैरेललोग्राम देखेंगे ध्यान से तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो यहाँ से आपका सेम टू सेम फार्मूला जैसे आपका रेक्टेंगल का है, सेम टू सेम फार्मूला आपका पैरेललोग्राम का भी रहेगा। कब? जब हम पेरीमीटर निकालेंगे, मतलब परिधि निकालेंगे। चलिए, नेक्स्ट है आपका काइट। काइट को हम लोग ध्यान से देखें, काइट को हम लोग ध्यान से देखें तो इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी। देखिए, ये आपका ए क्या है और बी क्या है। देखिए, काइट में एक बात खास रहता है कि इसका जो आजू बाजू जो साइड रहता है ना, आजू बाजू का जो साइड रहता है, ये दोनों इक्वल रहता है, दोनों सेम टू सेम रहता है। ठीक है, और फिर ये आपका जो नीचे है, ये दोनों आपस में बराबर रहता है। तो ये है डिफरेंस थोड़ा सा किसका, दैट इज काइट। ठीक है, तो काइट के बारे में आप लोग क्या जाने हैं, किसका जो आजू बाजू का जो साइड है वो इक्वल रहता है। ठीक है, और ये साइड आपका बराबर रहेगा। दैट्स इट। इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, 2 इंटू ए प्लस बी। ए क्या है और बी क्या है, तो अगर आप ए आपको मानते हैं तो ये आपका बी हो जाएगा, तो ये भी ए और ये भी आपका बी। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है 2 इंटू ए प्लस बी, लेकिन आपको बस याद रखना है कि ए और बी क्या है। नेक्स्ट है आपका सर्कल। देखिए, सर्कल का हम पेरीमीटर निकाले, इसका हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आई थिंक आपको याद भी होगा, 2 पाई आर। द पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी इसमें हम लोग देखने वाले हैं सेम टू सेम जो फार्मूला का पेरीमीटर देखे हैं उसी का हम लोग एरिया देखेंगे। तो एरिया का हिंदी होता है क्षेत्र। अब चलिए, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। साइड इंटू साइड। देखिए, ये आपका स्क्वायर है तो इसके साइड इंटू साइड, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरिया निकलेगा। ठीक है ना, आजू बाजू के साइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमको एरिया मिलता है। इतना बात आप याद रखिएगा। उसके बाद है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो स्क्वायर में और रेक्टेंगल में यही डिफरेंस है कि स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल रहता है। इसका फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया निकलेगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होगा, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान देखिएगा, इसको अगर आप ध्यान देखिएगा तो ये आपका बेस कहलाएगा, और एक अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें यहाँ से यहाँ तक तो आपका हाइट कहलाएगा। तो एरिया हो जाएगा आपका बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलिए, काफी सिंपल सा था। एरिया ऑफ काइट क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, दो डायगोनल हो रहेगा ना, दो डायगोनल रहेगा ना, D1 और D2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ काइट निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, 1/2 इंटू 1/2 से हम गुना कर देंगे इसके दोनों डायगोनल को, यानी कि D1 इंटू D2 कर देंगे। तो वही बात है, एरिया ऑफ काइट निकलता है, एरिया ऑफ काइट बराबर होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। दिख रहा है आपको। चलिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, जो आमने सामने साइड जो पैरेलल रहता है ना, उसका हम सम रखते हैं और हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, देखिए, ये आपका एक ट्रेपेजियम है, ये दोनों साइड आपका पैरेलल है, तो इस दोनों साइड का सम, और बीच में अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो आपका हाइट कहलाएगा। ठीक है, ये आपका हाइट है। तो क्या फॉर्मूला निकला, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। दिख रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, सेम टू सेम फॉर्मूला जो आपका काइट का है। ठीक है, तो रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, D1 इंटू D2। चलिए, ये आपका रोम्बस है तो इसका फॉर्मूला क्या निकला, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो D1 क्या है आपका, D1 क्या है और D2 क्या है, तो D1 आपका डायगोनल है और D2 क्या है, ये भी डायगोनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका एक और वैल्यू है पाई डी स्क्वायर बाई 4। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, पाई का वैल्यू 22/7 होता है और इसका एक और वैल्यू होता है डेसिमल में, जिसको बोलते हैं 3.14। तो ये वैल्यू आपको पक्का याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बात आप लोग को और बताना चाहेंगे, d बराबर होता है 2r। ये d क्या है आपका, d क्या है आपका डायमीटर है, रेडियस, और r क्या है आपका रेडियस है। तो d बराबर होता है 2r। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ क्लियर यहाँ तक? किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ना चाहेंगे। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं 3D फिगर के बारे में। अभी तक हम लोग 2D के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग 3D के बारे में बात करें। देखिए अगर हम थोड़ा बात करें तो आपको क्वेश्चन मिलेगा क्यूब, क्यूबॉइड, जिसको आप लोग बोलते हैं घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो 1 बाय 1 हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखिए अगर आप घनाभ का निकालते हैं, क्या देखिए दो चीज हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं वक्र सतह क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा हो सकता है टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कुल सतह क्षेत्रफल, और तीसरा है आपका वॉल्यूम, जिसको आयतन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज में से कोई भी एक चीज पूछा जा सकता है। तो तीनों को देखिएगा। अगर क्यूबॉइड का बात किया जाए तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 × h और अंदर ब्रैकेट होगा l प्लस का b, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया उसका होगा 2 × lb प्लस bh प्लस का lh, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पक्का याद होना चाहिए और इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, पॉसिबिलिटी हाई रहता है इससे आने का। तो आप इस फॉर्मूला को पक्का याद रखेंगे, 100% आपको याद रखना है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे, थोड़ा टाइम दीजिएगा आप लोग। चलिए अगर हम एक क्यूबॉइड बनाते हैं तो बनता कैसे है, एक बनता है रेक्टेंगुलर सरफेस से, ठीक है। चलिए तो ये आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है। बात क्या होने वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आप लोग जानते हैं 3D फिगर में लेंथ, ब्रेथ और हाइट मिलता है। देखिए अगर ये हमारा लेंथ हुआ l, ये आपका ब्रेथ हुआ, और ये जो सामने खड़ा है ये आपका हाइट होगा ना। चलिए ये तो आपका हाइट हो गया, ओके। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना चाहें तो वॉल्यूम हमेशा कैसे निकलता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, तो एरिया ऑफ बेस एरिया, ठीक है। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, तो एरिया ऑफ बेस यानी नीचे का एरिया, ये वाला जो है ना, इसका एरिया मालूम होना चाहिए, और मालूम क्या होना चाहिए हमको, हाइट। तो हमेशा हमें काम करेंगे कि जब भी हमको वॉल्यूम निकालना होता है, आयतन निकालना होता है, तो नीचे वाला सतह का हम एरिया निकालेंगे, उसके हाइट में मल्टीप्लाई कर देंगे, बस वही काम करते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपका l इंटू बी करेंगे ना, रेक्टेंगल शीट है ना, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, अच्छा, और इसी में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो एक बात आप अभी से नोट कर लीजिएगा, जब भी वॉल्यूम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम, जब भी वॉल्यूम निकालते हैं तो हम बेस एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको हमेशा वॉल्यूम मिल जाएगा। इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए क्यूब का देखते हैं, जिसको हम लोग घन बोलते हैं हिंदी में। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि लेटरल सरफेस बोलते किसको हैं, जो सतह खड़ा हो, ठीक है। जैसे अपने रूम में आप देखिए ध्यान से, 4 दीवार ऐसा है जो खड़ा है, ठीक है, और 2 दीवार ऐसा है जो कि आपका छत और नीचे वाला जो सतह है ये आपका खड़ा नहीं है, ठीक है। तो वो लेटरल सरफेस में काउंट नहीं होगा, वो टोटल सरफेस में काउंट होगा। तो लेटरल सरफेस में वही बात करेंगे जो दीवार आपका खड़ा है, तो क्या होगा आपका 4 साइड स्क्वायर, और टोटल सरफेस हो जाएगा 6a स्क्वायर, और आपका वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब, क्योंकि इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इक्वल रहता है। किसका, क्यूब का बात हो रहा है ना, क्यूब का बात हो रहा है, तो इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इक्वल रहता है, सब a के बराबर रहेगा। तो इसीलिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, a क्यूब, ठीक है। आप तो बोलें सर वॉल्यूम बराबर होता है बेस एरिया इंटू हाइट, इसका बेस एरिया क्या निकलेगा, स्क्वायर जैसा रहता है ना, तो साइड स्क्वायर रहेगा, उसमें फिर आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, दैट्स इट। चलिए अब हम बात करने वाले हैं सिलेंडर के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग बेलन भी बोलते हैं हिंदी में। तो सिलेंडर का अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, जो कर्व रहता है, ठीक है, कर्व रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक। चलिए तो इसका वैल्यू होता है 2πRh। टोटल सरफेस एरिया में, अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहें हम लोग, तो एक बेलन में ऊपर और नीचे का जो सर्कल का जो एरिया है उसको ऐड कर देंगे, तो हमको मिलेगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए तो वैल्यू क्या होगा, 2πr इंटू r प्लस h। इसको अगर तोड़े तो क्या वैल्यू निकलेगा, 2πr स्क्वायर प्लस 2πRh, ठीक है। तो बात हो गया ना, ए ऊपर और नीचे का एरिया की इसके बराबर होगा, 2πr स्क्वायर के बराबर होगा ना। पर आप जानते हैं इस चीज को तो इजीली समझ गए होंगे, अदरवाइज आप ऐसे तोड़ के भी इसको समझ सकते हैं। चलिए उतना टाइम तो आपके पास है नहीं कि इसको एक्सप्लेन किया जाए। उसके बाद वॉल्यूम क्या होगा, πr स्क्वायर इंटू h। देखिए आपको क्या बोला गया है कि बेस एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेस ऑफ
बेस एरिया किसके बराबर होगा, ये तो सर्कल है ना, तो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। इसमें हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकलेगा। ये बात आप लोग जान चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। चलिए कोण के बारे में बात करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं शंकु। अगर हम इसका लेटरल सरफेस एरिया देखें तो ये होता है पाई आर एल। पाई आर एल टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, और इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन इस पे आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका स्फीयर, इसको हिंदी में बोलते हैं गोला। स्फीयर में आपका कर्व सरफेस एरिया नहीं निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ही होता है। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, और इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। याद करने कैसे कर सकते हैं, इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पर भी r पर 3 रहेगा, बस सिंपल सा बात है। देखिए यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 रहेगा, बस वॉल्यूम में 3 से डिवाइड करना है, और r पर क्यूब रहेगा, r का पावर 3 रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। हेमिस्फीयर यानी कि स्फीयर को हम बीच से काटेंगे तो हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 था ना, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो काम करना नहीं था, वो स्फीयर है। चलिए तो इसका आपका सी से निकलेगा, क्यों, क्योंकि इसको टच कर सकते हैं, इसमें एक सरफेस आ गया जो टच हो सकता है, राइट। तो होगा 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर, और टोटल सरफेस एरिया होगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर, और इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ तक आपका सारा फार्मूला हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है, तो आप इसका सारा फार्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन आने का चांस नहीं रहता है, ठीक है। 1% चांस है कि इससे क्वेश्चन आए, 1% है, उससे भी कम। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी कंसेप्चुअल है, राइट। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, यही आपको निकालना है ना। यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 14 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट। ठीक है, देखिए तो ये आपका एक रेक्टेंगल है। चलिए बात को समझिए आप लोग, काफी सिंपल था। ये रेक्टेंगल है, ये आपका लेंथ है और ये आपका विड्थ है, इसको ब्रेथ भी बोलते हैं। अगर ये आपका x है तो लेंथ कितना है, इससे 1 ज्यादा है ना, तो x प्लस का 1 हो जाएगा, बस वही बात है। चलिए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सोल्व कर लेना है। तो आप जानते हैं एक बात और कि हमको पेरीमीटर गिवन है, क्या मालूम है, परिधि मालूम है ना। तो देखिए एक बात आप जानते हैं कि सर हमने जान रहा है कि पेरीमीटर, शॉर्टकट मारेंगे, यहाँ स्टेप तो लिखना नहीं है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला बताइए, रेक्टेंगल क्या होता है। तो आप बोलेंगे 2 × l प्लस का b। अच्छा l प्लस का b, ये आपका b है, विड्थ बोलिए या ब्रेथ बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑलरेडी गिवन था, इसलिए फॉर्मूला लगा है। तो 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर रख देंगे 14, ठीक, इक्वल टू 2 × लेंथ क्या है बाबू आपका, x प्लस का 1 है, x प्लस का 1 है। अच्छा प्लस ब्रेथ कितना है आपका, x है। अब इसको ही तो सॉल्व करना है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा 14 इक्वल टू, ये क्या होगा, देखिए एक काम आप कर सकते हैं डायरेक्ट, ये 2 इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं तो 7 हो जाएगा, खेल ही खत्म करते हैं, ये आपका 7 हो गया। तो 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x प्लस x 2x हो जाएगा, 2x प्लस का 1, ठीक है। तो ये 1 इधर है ना, ये प्लस 1 है, इधर क्या हो जाएगा -1, यानी 6 इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा 3, x इक्वल टू निकलेगा 3। तो आपको x का वैल्यू क्या मालूम चला 3, यानी ये आपका x है 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा लेंथ 3 + 1 इक्वल टू 4, ये आपका 4 हो जाएगा। अर्थात आपको क्या मालूम चला कि सर हमारा जो लेंथ है ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, और जो हमारा ब्रेड्थ है वो हमारा क्या है 3 सेंटीमीटर है। यहाँ तक तो मालूम चल गया। हमको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो बस 3 × 4 कर देंगे, रिजल्ट 12 आएगा, और 12 भी तो इसका आंसर होगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, एक घनाव का आयतन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ मालूम है, फार्मूला पर बेस्ड है। क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमको निकालना है। क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे तो वॉल्यूम के बारे में क्या पढ़ा है, क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L × B × H, सारा फॉर्मूला बता चुके हैं। और ये वाला टॉपिक से क्यूबॉइड से क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी हाई रहता है, तो आपको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। हो गया ना सॉल्व, कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है, इससे क्या मालूम चलेगा, इससे मालूम चलेगा टोटल सरफेस एरिया, दैट इज TSA। और ये जो आपका फॉर्मूला दिख रहा है, ये क्या है, ये फॉर्मूला क्या है आपका, ये आपका CSA देगा। ठीक है, तो ऑप्शन में सब कुछ है। अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको पता है तो आप इजीली टिक आउट कर सकते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है और हमको क्या आंसर देना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मिलते हैं अगले पार्ट में, और आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर कोई भी किसी को डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे जब तक आपका एग्जाम फाइनल नहीं हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।